हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी विकास ओझा इस वक्त बिहार में पटना में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से जुड़ रहे हैं। एनके सर, मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले विकास, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? क्या राजभवन के हवाले से कोई जानकारी मिल रही है? कब इस्तीफा सौंपेंगे, कब शपथ लेंगे? देखिए अनुराग, अभी हम मौजूद हैं सीएम आवास के सामने और बगल में ही राजभवन है, तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर। और 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बीच बीजेपी की विधायक दल की बैठक हो रही है बीजेपी कार्यालय में। वहीं सीएम आवास में भी जो तमाम जेडीयू के विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, उनकी बैठक बुलाई गई है। और जैसे ही बीजेपी की बैठक खत्म होती है उसके बाद विधानमंडल की भी बैठक एक अन्य मार्ग यानी सीएम आवास में होनी है। उसके बाद बीजेपी अपना समर्थन पत्र नीतीश कुमार को सौंपेगी। उसके बाद विकास, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार शाम को 4 बजे इस्तीफा सौंपेंगे और उसी वक्त शपथ भी लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? जी बिल्कुल ज्योति, जी बिल्कुल अनुराग, 4 बजे के आसपास का वक्त ये बताया जा रहा है जब सीएम अपना इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही नई सरकार बनाने का दावा भी करेंगे। और इससे पहले जो बीजेपी के विधायक दलों की जो बैठक हो रही है और जेडीयू के जो विधायक हैं, सांसद हैं और पार्षद हैं, जो विधान पार्षद हैं, उनकी जो बैठक हो रही है, इसके बाद विधानमंडल की बैठक होनी है जिसमें जेडीयू और बीजेपी के दोनों विधायक। ठीक है विकास, मैं आऊंगा आपके पास। एनके सर, प्रक्रिया किस तरीके की होती है सर, जरा आप अगर दर्शकों को समझा दें। नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, क्या उसके तुरंत बाद उसी राजभवन में उसी वक्त वो शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, या विधानसभा के स्तर पर कुछ और प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करना होगा, उसके बाद वो एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले पाएंगे? एनके सर। अनुराग, मेरे ख्याल से आपकी जनता भी जान गई होगी नीतीश कुमार नवी बार पद, उसकी प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञान लेंगे निष्ठा की और वगैरह वगैरह की। तो ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि जनता भी अब समझ गई है। नवी बार वो निष्ठा की प्रतिज्ञा लेने जा रहे हैं। लेकिन सिंपल है कि गवर्नर के यहाँ लेटर टाइप होके इनविटेशन का रखा होगा। बीजेपी ने अपना लेटर टाइप कर लिया होगा समर्थन का, जो उनके विधायक दल का समर्थन है, वो लेटर टाइप होगा। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसी समय गवर्नर उनको इनवाइट करने का लेटर देगा कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जो बीजेपी ने समर्थन दिया है, उसके बाद मेरी नज़र में आप बहुमत आपके पास है और इसलिए उनको इनवाइट करेगी सरकार बनाने के लिए। और चूंकि चीजें क्लियर है, बहुमत है बीजेपी और नीतीश कुमार के पार्टी का मिला के, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिहाजा वहां पे विधानसभा में नीतीश कुमार को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। उसकी जरूरत वैसे है नहीं। ठीक है एनके सिंह साहब, आप कह रहे प्रक्रिया में कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इतनी बार बदल कैसे जाते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। इस सवाल पर हम आपके पास आएंगे, लेकिन आपने दर्शकों को बता दें कि बिहार की सरकार में परिवर्तन होने वाला है। अभी महागठबंधन सत्ता में है, तो जल्द ही एनडीए सत्ता में काबिज हो जाएगी। ये क्यास लगाए जा रहे हैं, ये नीतीश का हुनर है जो किसी के भी साथ मिल जाते हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जो वो पलटी मार रहे हैं। नीतीश ने कब कब खेमा बदला, दिखाते हैं आपको। नीतीश कुमार ऐसा पलटते हैं कि दूरी बनी तो नीम नीम, गले मिले तो शहद शहद। नीतीश की ये कौन सी ललित कला है कि नीतीश बाबू 9वीं बार बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश ऐसी सियासी कला के धनी हैं जहां वो बिना बहुमत सरकार भी बना लेते हैं और खुद को मुख्यमंत्री। नीतीश ने 1995 से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। नीतीश ने 2004 से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। नीतीश कुमार विधान परिषद के दरवाजे से कभी लालू के संग तो कभी बीजेपी के संग मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। नीतीश की इस कला को समझने के लिए क्या पता किसी दिन रिसर्च होने लगे। जिन दरवाजों को वो क्या क्या नहीं बोलकर बंद करते हैं, उन्हीं दरवाजों को बाद में प्यार से खुलवा लेते हैं। एक बयान सुन लीजिए
नीतीश ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा तो क्या कहा था? हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? यही नीतीश एक बार फिर बीजेपी के संग सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या वाकई अपनी कुर्सी के लिए पलट जाते हैं? अब आपको पूरा इतिहास बताते हैं। 1990 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे। लालू को नीतीश बड़ा भाई कहते थे। नीतीश ने पहली पलटी मारी साल था 1994 का। लालू से बगावत की, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बना ली। दूसरी पलटी मारी 1998 में। खुद को मजबूत करने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया। नीतीश ने 2013 में ये गठबंधन तोड़ दिया। तब उन्होंने इसकी वजह नरेंद्र मोदी को बताया। उस दौरान लोकसभा चुनाव के प्रचार की कमान नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी। नीतीश ने नारा दिया संघ मुक्त भारत का, डायलॉग मारा मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। 2015 में नीतीश ने लालू की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। चुनाव में जीत के बाद नीतीश मुख्यमंत्री बन गए। 2017 में नीतीश ने एक बार फिर पलटी मारी। महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आ गए। बीजेपी के साथ मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई। 2022 में नीतीश ने 5वीं बार पलटी मारी। विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। 2024 में छठी पलटी कही जा रही है जो नीतीश कुमार अब मारने जा रहे हैं। दोबारा आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। पलटने की ये कला बड़ी अजीब है। जो चाचा कभी भतीजा भतीजा कहते नहीं थकते थे, अपना उत्तराधिकारी तक बता देते हैं। अब परिवारवाद के नाम पर पूरे परिवार पर ही निशाना साध रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर भरे मंच से नीतीश ने इशारों में लालू परिवार पर निशाना साध दिया था। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता, कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूलावाला जी भी जुड़ रहे हैं। तहसीन, बहुत स्वागत है आपका। अभी जो बिहार का सियासी घटनाक्रम है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब भी बिहार में सियासत उलटफेर की बात होती है तो उसके केंद्र में नीतीश ही होते हैं। नीतीश ही इस्तीफा देते हैं, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं आज सुबह मुझे कोई बता रहा था, आपसे पहले मैं एक चैनल पर, तो हम लोग एक लीगल बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे थे कि नीतीश जी को दोबारा से शपथ लेने की जरूरत भी क्या है। वे मुख्यमंत्री है, अपने कैबिनेट को ड्रॉप कर देते और वहां की कैबिनेट को कुछ शपथ दिलवा देते। खुद को दोबारा से शपथ लेने की क्या जरूरत है? तो ये मुझे समझ में नहीं आया। वैसे तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, किसे चाहे किसे नहीं। ये साइड उनको फिर सपोर्ट करने लगेगा इस वक्त बीजेपी, फिर जब उनको छोड़ना है तो उस साइड को क्यों शपथ दिलवाते मंत्रियों को। तो एक्चुअली देखिए ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स हो रहा है। और तीनों अन्य दलों को, जो बड़े दल है बिहार में नीतीश जी की छोड़कर, आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस, इनको सोचना चाहिए कब तक ये राजनीति चलेगी। जी, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, चाहे वो इस साइड जाए चाहे वो मेरे साइड है, मैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन तहसीन भाई, चूंकि आप कांग्रेस पर टिप्पणी करते हैं लगातार, खासकर सोशल मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि देखिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंची, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कल राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में पहुंचेगी, आज नीतीश कुमार एक बार फिर शपथ ले लेंगे। हाँ, परसेप्शनली वो थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी थी नहीं और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। 3-4 सीट ममता जी दे देगी, जैसे अखिलेश जी ने 11 सीट मिल गए। और कांग्रेस पार्टी को वेस्ट बंगाल में वही मिलेगा। वो ममता जी लेफ्ट के साथ जा नहीं सकती थी। बिहार के अंदर अगर कांग्रेस और आरजेडी ने से ठीक से इस पर अगर समीकरण बनाया तो एक्चुअली उनको वोट मिल सकता है। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूं, कब तक रीजनल पार्टीज पर डिपेंडेंट रहेगी?
कांग्रेस को खुद को मजबूत करना होगा। ये बात जरूर मैं मानता हूँ, इसको अग्री करता हूँ। सर कब तक रीजनल पार्टीज पे डिपेंडेंट रहोगे? बिल्कुल, लेकिन इनके सर क्योंकि मैं बिल्कुल बेबाकी से आप अपनी बात को कह रहे हैं तहसीन, ये बड़ा सवाल है जिस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि कब तक कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रीजनल पार्टी के भरोसे रहेगी, टीम बी बनकर आखिर कब तक काम करेगी। लेकिन इनके सर, बिहार में साल 2000 से राज्यपाल 16 अब तक बन चुके हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ एक है, नीतीश कुमार। जी हाँ, लेकिन एक बात देखिए, अगर नवी बार शपथ लेंगे 18 साल में तो हर 2 साल पे शपथ का एवरेज पड़ रहा है जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का बिना किसी सपोर्ट बेस के, बेहद कम सपोर्ट बेस, लेकिन एफपीटीपी सिस्टम का कमाल है हमारे चुनाव पद्धति का कि नीतीश नाम का व्यक्ति हर बार संविधान में निष्ठा और कर्तव्य परायणता सब की लेके और नवी बार शपथ ले रहा है, बने हर साल में, हर 2 साल में एक बार। और इसको आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में किस तरह से नैतिक मूल्यों का क्षरण होता होगा। एक एपिटोम है नीतीश कुमार, उसके एक प्रतीक है कि आप पलट के जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं उसको छोड़ के जिसके खिलाफ लड़ते हैं उसके साथ सत्ता बना लेते हैं। एनके सिंह साहब, इसका सीधा मतलब ये है कि अब जो राजनीति है वो सिद्धांतों पर नहीं चलती बल्कि सहूलियत पर राजनीति चलती है, उसको नीतीश कुमार अच्छे से बता भी रहे हैं। नहीं, बल्कि इसको यूं कहिए ज्योति कि राजनीति शब्द का मायने ही बदल गया है। आप अगर नैतिक पतन कहीं भी हो रहा है तो उसको आप कह सकते हैं यहां राजनीति हो गई। राजनीति के शब्द का इस्तेमाल अब आम फहम जो हो गया है वो ये है कि साहब किसी ने किसी के साथ धोखा किया तो कह दिया जाएगा कि ये राजनीति कर दिया, यहां तक ये गिर गया है। लिहाजा राजनीति में जो चोला पहन के बैठे हैं लोग, उनकी क्रेडिबिलिटी बेहद नीचे आ गई है नीतीश की इस घटना के बाद। ठीक है तहसीन, जो बात एनके सर कह रहे हैं आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, खासकर तब जबकि इस देश ने तो आयाराम गयाराम की राजनीति देखिए, छोटे छोटे वक्त में देश में बदलते हुए प्रधानमंत्री देखे हैं, तो बिहार में जो कुछ हो रहा है वो नया तो नहीं कहा जा सकता। एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये एक बड़ा तबका है जो कह रहा था कि साहब ये तो 24 के चुनाव से पहले से तय था कि नीतीश कुमार 24 के लोकसभा चुनाव से पहले अलग हो जाएंगे आरजेडी से और कांग्रेस से। आरजेडी, कांग्रेस ने, महागठबंधन ने इस बात को समझने में भूल कर दी कहीं। तहसीन जी, ये मैं मानता हूं, समझने में भूल करके। मैंने 2022 का मेरा एक ट्वीट है, जब ये सरकार बनी थी तभी मैंने ट्वीट किया था कि आप नीतीश जी पे भरोसा नहीं कर सकते, दोबारा चुनाव के पहले वो आ जाएंगे। और दरअसल अगर मैं सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह देखूं, ये चश्मे निकाल दूं कि मैं किसी के पक्ष में हूं, किसी के पक्ष खिलाफ हूं, केवल एक न्यूट्रल राजनीतिक विश्लेषक के खिलाफ, तो नीतीश जी का ये सोचना होगा कि अगर हम भाजपा के साथ जाते, थोड़े हमें सीट ज्यादा मिलेंगे लोकसभा में, एमपीज थोड़े ज्यादा आएगी, बार्गेनिंग पावर हो जाएगी, फिर वो उस साइड आ जाएगी। तो ये सभी दलों को सोचना होगा कि कब तक ये चलेगी राजनीति, क्योंकि इससे बिहार का विकास नहीं होगा। ये पहली बात है। कि दूसरी बात, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, सिर्फ कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कांग्रेस एक तो हमने जैसे मैंने कहा रीजनल पार्टीज पर इन रीजन्स में डिपेंडेंट होगी। दूसरी बात, कांग्रेस के जो समर्थक है, खास करके सोशल मीडिया पे, कोई भी व्यक्ति अगर मूल भाजपा के खिलाफ हो जाता है उसको सेक्युलर बना देते। बात वो नहीं है, बात है कब तक हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, कब तक हम ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति लड़ेगा, वो व्यक्ति। हमारा एजेंडा देश के सामने क्या है, हमें वो रखना होगा। लेकिन तहसीन, बड़ा सवाल तो ये है ना कि 2019 के बाद 2024 में कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए क्या बदला? क्या जिस तरह जो बात आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों पर कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, खुद को मजबूत करने के लिए उसने बिहार में क्या किया या फिर किसी और स्टेट में क्या किया, इस पर आपके पास आऊंगे। हमारे साथ विकास ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त पटना में मौजूद है, सीएम आवास के बाहर खड़े हुए हैं। विकास, जरा बताइए, जो बैठक 10 बजे शुरू होने वाली थी, अभी उसका क्या स्टेटस है? जी ज्योति, देखिए बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम विधायक, सांसद और विधान पार्षद पहुंच चुके हैं, सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और ये बैठक बताई जा रही है तकरीबन 1 घंटे चलेगी। और जिसके बाद बीजेपी की जो बैठक, विधायक दल की बैठक चल रही है, वो तमाम जो बैठक हो जाएंगी। उसके बाद जो है यहाँ पर विधानमंडल की बैठक होगी, जहाँ पर बीजेपी के और जो जेडीयू के तमाम विधायक हैं उनकी बैठक होनी है। उसके बाद जो है सीएम नीतीश कुमार, तकरीबन 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, वो राजभवन जाएंगे और अपना
इस्तीफा और दावा दोनों पेश करेंगे सरकार बनाने के लिए, और सरकार से निकलने के लिए पहले इस्तीफा देंगे, फिर दावा पेश करेंगे सरकार बनाने के लिए। तो अभी बैठकों का सिलसिला जारी है। बीजेपी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है, वहीं जेडीयू जो है वो भी अपने विधायक, सांसद और विधान पार्षदों के साथ बैठक कर रही है। तो बैठक का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है, दोनों ओर, बीजेपी की तरफ भी और जेडीयू की तरफ भी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कब तक पहुंचेंगे पटना? आज उनका क्या कार्यक्रम था, पहले से तय था क्या? अनुराग, देखिए, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनका कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। अचानक अभी उनका प्रोग्राम आया है कि वो तकरीबन 1:30 बजे दिल्ली से निकलेंगे और 3 बजे के आसपास यहाँ पटना में होंगे। और ये बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो साथ में जेपी नड्डा भी नीतीश कुमार के साथ राजभवन जाएंगे और नई सरकार जो बनेगी उसके साक्षी भी बनेंगे जेपी नड्डा, वो खुद मौजूद रहेंगे। तो 1:30 बजे तकरीबन वो दिल्ली से निकलेंगे और 3 बजे वो पटना पहुंचेंगे। तो ये कंफर्म है, बीजेपी के सूत्रों की तरफ से कंफर्म किया गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ राजभवन। एक अहम जानकारी हमारे सहयोगी विकास ने साझा की है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका और एनके सर आपका जुड़ने के लिए। हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे।